क्या आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर के बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े बाप को देखा है जिसकी कमर झुक गई है, आंखें धुंधली हो चुकी हैं और हाथ में प्लास्टिक की एक फटी हुई थैली है। उस थैली के भीतर कुछ पीले पड़ चुके कागज हैं। वो कागज उसकी जमीन के हैं, उसी जमीन के जिसे हड़पने के लिए दबंगों ने और उस जमीन को वापस दिलाने के नाम पर तहसील के बाबू ने उसकी पूरी जिंदगी गिरवी रखवा ली है। वह हर महीने आता है, एक नई तारीख मिलती है। साहब नहीं आए, बाबू छुट्टी पर है, फाइल नहीं मिल रही। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह इस देश के करोड़ों आम नागरिकों की वह लाचारी है जो रोज अदालतों और तहसीलों की चौखट पर दम तोड़ती है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज पर हम इसी लाचारी, इसी व्यवस्था और डिजिटल इंडिया के एक नए नवेले वादे की कड़ियों को जोड़ने जा रहे हैं। खबर आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और शासन की मुहर के लिए भेज दिया गया है। दावा है कि अब जमीन के मुकदमों में ईपीसी यानी वर्चुअल हियरिंग की सुविधा मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। आपको लखनऊ या प्रयागराज की अदालतों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से साहब के सामने हाजिर हो जाएंगे। कागजी तौर पर यह खबर किसी उत्सव जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि न्याय अब आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा। समय बचेगा, पैसा बचेगा और तारीखों का वो अंतहीन सिलसिला खत्म हो जाएगा। राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज में 3 सदस्यीय विशेष बेंच भी बना दी है। हर बुधवार को ग्राम सभा की जमीन, नाजुल भूमि, सरकारी जमीन और सत्व संपत्ति से जुड़े बड़े और संवेदनशील मुकदमों को त्वरित सुनवाई भी हो रही है। यह सब सुनने में कितना आधुनिक और कितना साफ सुथरा लगता है, लेकिन हमारी आदत है कड़ियों को जोड़ने की। आइए इस डिजिटल स्क्रीन के पीछे छिपे उस अंधेरे को देखते हैं जिसकी चर्चा मुख्यधारा का मीडिया कभी नहीं करेगा। सोचिए, जो घुसखोर अधिकारी, जो भ्रष्ट बाबू आपकी आंखों के आंसू देखकर भी नहीं पिघलता था, वो फाइल को आगे बढ़ाने के लिए मेज के नीचे से सुविधा शुल्क मांगे बिना कलम की स्याही तक नहीं सुखाता था, क्या वो डिजिटल कैमरे के सामने आते ही राजा हरिश्चंद्र बन जाएगा? यह ईपीसी की व्यवस्था उन घुसखोरों के कमाई के धंधे पर एक सीधा हमला तो है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इस हमले को बर्दाश्त कर पाएगा? तहसील स्तर पर बैठा वो बाबू जो फाइल पर चाय का कुल्हड़ रखकर कहता है कि साहब अभी मीटिंग में है, अगले हफ्ते आना। वो इस डिजिटल कैमरे के तार को खींचकर नहीं गिरा देगा तो यह नहीं कह देगा कि साहब आज तो सर्वर डाउन है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, अगली तारीख ले लीजिए। भ्रष्टाचार तकनीक से नहीं बदलता साहब, भ्रष्टाचार नीयत से बदलता है। जब तक नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे इन घुसखोर अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक एक तय समय के भीतर मुकदमों का फैसला न करने पर अधिकारी पर पेनाल्टी नहीं लगेगी, तब तक यह ईपीसी भी सिर्फ एक नया तमाशा बनकर रह जाएगी। वादी पहले कचहरी की धूल फाड़ता था, अब वो मोबाइल का नेटवर्क ढूंढते ढूंढते थक जाएगा। शासन की मुहर का इंतजार है, मुहर लग भी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन घुसखोरों की जमीन पर ईमानदारी की मुहर लगाने वाला कोई सॉफ्टवेयर इस सरकार के पास है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस किसान की चीख साहब के कानों तक पहुंचेगी जिसकी जमीन पर किसी बाहुबली ने कब्जा कर रखा है और जिसके नीचे के लेखपाल से लेकर एसडीएम तक ने अपना हिस्सा बांट रखा है? तो कड़ियाँ दोनों तरफ की जुड़ चुकी है। एक तरफ आधुनिकता की यह चमचमाती डिजिटल खिड़की है जो उम्मीद जगाती है कि शायद अन्याय के लिए जिंदगी भर नहीं तड़पना होगा। दूसरी तरफ धरातल पर बैठा वह भ्रष्ट तंत्र है जो नई तकनीक में भी लूटने का नया रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन डिजिटल कोड तब तक अधूरा है जब तक सरकार इस सवाल का जवाब नहीं देती कि तकनीक तो आप बदल रहे हैं पर इन घुसखोर अधिकारियों की नीयत कब बदलेंगे। सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि कैमरे और कंप्यूटर न्याय की गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंसाफ की नीयत केवल कड़े प्रशासन और जीरो टॉलरेंस से आती है। क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो ईपीसी में बाधा डालने वाले या सर्वर डाउन का बहाना बनाने वाले भ्रष्ट बाबुओं को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाए? सवाल बहुत है और संपूर्ण स्वराज न्यूज की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछता रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस रिपोर्ट ने आपकी आवाज को बुलंद किया है और कड़ियों को जोड़ने का हमारा यह अंदाज आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें,
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सिस्टम की यह हकीकत हर घर तक पहुंचे। और हाँ, निर्भीक पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए संपूर्ण स्वराज न्यूज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।